मैम साहब, आपके पैसे गिर गए हैं शायद। इतने सारे पैसे, पर यहाँ कैसे? और इस गार्ड को लग रहा है कि ये पैसे मेरे हैं, जबकि पैसे मेरे तो है ही नहीं। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये मेरे ही पैसे हैं, अभी जा रही थी ना तो गलती से निकल गए होंगे जेब से। थैंक यू बताने के लिए। यार, आज तो लॉटरी लग गई। साहब, आपके पैसे गिर गए हैं शायद। मेरे पैसे? पर मैं तो वो कोई पैसे नहीं लाया अपने साथ। हाँ, ये मेरे ही पैसे हैं, वो गलती से मेरी जेब से गिर गए होंगे। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बता दिया। अगर तुम नहीं बता दे तो ये पैसे तो खो जाते और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मैम साहब, आपके पैसे गिर गए हैं शायद। इतने सारे पैसे, पर मेरे तो नहीं है। भैया, ये मेरे पैसे नहीं है, ये पक्का किसी के गिर गए होंगे। तो जब भी कोई आएगा आप उसे दे देना। अरे मैम साहब, आपको मिले हैं, आप रखिए ना। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। भैया, कैसी बातें कर रहे हो? फर्क क्यों नहीं पड़ता? ये मेरे थोड़ी ना है जो मैं रख लूं। और जिसके भी गिरे हैं ना, वो बहुत परेशान होगा और ढूंढता हुआ जरूर आएगा यहाँ पे। तो जब भी आएगा आप उसे दे देना। ठीक है जी। ठीक है मैम साहब। यार, कितनी देर हो गई, अभी तक हमें बुलाया क्यों नहीं उन्होंने? तो चिंता मत कर, अभी थोड़ी देर में इंटरव्यू स्टार्ट हो ही जाएगा। यार निखिल, यहाँ तो आई थिंक मैनेजर की पोस्ट के लिए हायरिंग है ना? फिर ये काम वाली बाई के लिए भी इन्होंने बुला रखे हैं क्या लोग? एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए आई हो क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट के लिए ही इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। सीरियसली? तुम और मैनेजर? देखो, बुरा मत मानना, लेकिन तुम तो कहीं से भी मैनेजर लग ही नहीं रही हो। तुम्हें यहाँ पे जॉब पे कौन रखेगा? सच बताओ, तुम पता कैसी लग रही हो? जैसे यहाँ वो टिफिन देने वाली नहीं आती है, या फिर झाड़ू पोछा करने वाली, कि साहब मैं आ गई, मैं काम कर लूँ फिर जाऊँ घर। तुम ना उस टाइप की लग रही हो। बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा ये जो बेकार सा ड्रेसिंग सेंस है ना, उसको देखकर तो मुझे यही लगा। बाकी मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। देखिए, इंटरव्यू हमारे स्किल्स के बेसिस पे होते हैं, ना कि हमारी ड्रेसिंग सेंस पे डिपेंड करते हैं। तो आप ऐसी बातें ना ही करें तो अच्छा है। और बाकी जो भी होगा वो तो इंटरव्यू के बाद ही देखा जाएगा ना। आप उससे पहले किसी को भी जज कैसे कर सकती हैं? वो तो आप बॉस के ऊपर छोड़ दीजिए। ये सही है, कुछ भी पहन के आ जाओ और बाद में ज्ञान देने शुरू हो जाओ कि ड्रेसिंग सेंस मैटर नहीं करती। गवार लोग पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं। खैर छोड़ो, हमें क्या, सिलेक्शन तो वैसे भी हम दोनों में से किसी क्यों नहीं है, इसको कौन पूछने वाला है। कैरी ऑन। यस मैम। जी मैम, अभी भेजता हूँ। निखिल एंड मिस शिखा, आप अंदर चले जाइए, आपको मैम ने बुलाया है। ओके सर। देखा तुमने, सबसे पहले हमें बुलाया गया क्योंकि हम दोनों बिल्कुल परफेक्ट हैं मैनेजर की पोस्ट के लिए। लेकिन तुम्हें देख लिया होगा उन्होंने, इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया। देखो, समय रहते यहाँ से निकल जाओ, खामखा अपनी बेइज्जती करवाओगी। चल छोड़ो।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। डोंट सिट। मैंने आप लोगों को अंदर बुलाया है, बैठने के लिए नहीं बोला। सॉरी मैम। सॉरी मैम। इट्स ओके। देखिए, सीवी तो मैंने आप लोगों का ईमेल पर ही चेक कर लिया था, बट मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। क्या आप तैयार हैं? जी मैम। यस मैम। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपने हमारी कंपनी को जॉब के लिए क्यों चुना? क्योंकि मैम आपकी कंपनी मानी जानी कंपनियों में से एक है, और वैसे भी मेरे फादर भी एक बिजनेसमैन है और उन्होंने मुझे कहा था कि ये कंपनी इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी है और मुझे यहाँ पे ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और मैम मैं इतनी कैपेबल तो हूँ कि मुझे यहाँ जॉब आसानी से मिल जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वेरी गुड। एंड मिस्टर निखिल, आपका क्या मानना है इस बारे में? मैम आपकी कंपनी इंडिया के टॉप 5 कंपनीज में से एक है और हम जैसे लोगों का तो सपना होता है आपकी कंपनी में जॉब करके अपना नाम भी बनाना और कंपनी को भी साथ में ग्रो होते देखना। तो बस मैम इसलिए मैंने आपकी कंपनी को चुना। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। सभी का सपना है कि वो हमारी कंपनी के साथ जुड़कर काम करे, कंपनी को ग्रो करवाए और खुद भी ग्रो करे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज है जो मिसिंग है। बट अब वो क्या है मैम? यस मैम। बाहर एक कैंडिडेट होगा, उसे जरा अंदर भेज दो। जी मैम। मिस इशू, आपको मैम ने अंदर बुलाया है, आप भी अंदर चले जाइए। मैं कम इन मैम? यस, कम इन। गुड मॉर्निंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। मैं बात कर रही थी इंसान की ईमानदारी के बारे में, क्योंकि किसी भी कंपनी में काम करने से पहले इंसान का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कंपनी वाले उन्हें जो भी काम देते हैं, अगर वो उस काम को ईमानदारी से ना करे तो कंपनी का नुकसान हो सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि आप दोनों ईमानदार हैं, क्योंकि कंपनी के बाहर जो भी हुआ वो सब देखा मैंने, और वो सब आपके इंटरव्यू का एक हिस्सा था। आप लोगों ने क्या किया, वहाँ पैसे पड़े हुए थे, आपने उन्हें उठा लिया और अपना बना के अपने जेब में रख लिया। ऐसे कौन करता है भला? अरे वो तो दूसरों के पैसे थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मुझे आप लोगों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कल को आप मेरे साथ इसी तरह से धोखा कर सकते हैं, जैसे आज आपने पैसों को अपना बना लिया। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ कोई काम नहीं दे सकती। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, जाइए। मैम आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? और देखिए हमें नहीं पता था कि इसमें आपकी कोई प्लानिंग है या आपने ये सब इंटरव्यू के लिए किया था। अब हमें पैसे दिख गए तो रख लिए, और वैसे भी हमारी जगह कोई और भी होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको ये सब चीजें ना देखते हुए आपको हमारी क्वालिफिकेशंस देखनी चाहिए, हमारी स्किल्स देखनी चाहिए। इसलिए आप दोनों यहाँ से चले जाइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकल जाऊँ। निकलिए यहाँ से। एक मिनट, वो जो पैसे आपने बाहर से उठाए थे उन्हें टेबल पे रख कर जाइए, क्योंकि फ्री में तो मैं आपको ऐसे कुछ नहीं ले जाने दूंगी। सॉरी मैम, भूल गई। और हाँ, अगली बार ये जो लालच किया है ना यहाँ, ये कहीं और मत करना, क्योंकि अगर ऐसा आपने किया तो हो सकता है कि आपको वहाँ भी जॉब ना मिले। निकलिए यहाँ से। ओके। मिस इशू, यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया, और आप देखना मैं आपके भरोसे पे ना खरी उतरूंगी। मैं इतना अच्छा काम करूंगी, इस कंपनी को ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगी। इशू, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और आज इन लोगों ने जो तुम्हारा मजाक बनाया है ना, इनकी सजा तो इन्हें मिल ही गई, तुमने देखा। पर हाँ, मुझे भरोसा है कि तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम करोगे, तो तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। जी मैम, मैं कल से सुबह 9 बजे आ जाऊंगी और बिल्कुल टाइम से आऊंगी। ओके। तो देखा आपने, इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के चक्कर में वो अपना नुकसान कर बैठता है, जैसा कि इन दोनों बच्चों ने किया।
इसलिए हमेशा अपना काम ईमानदारी से करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।